हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। आज बेसिकली हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसमें हमें इंडिया और कनाडा का सारा रिलेशन देखने को मिलेगा और वीडियो का टाइटल है इंडिया कनाडा ट्रेड टॉक्स ब्रेकडाउन इज जस्टिन ट्रूडो डिस्ट्रॉइंग इंडिया कनाडा रिलेशंस। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और कनाडा के रिलेशंस धीरे धीरे एक काफ़ी ख़राब ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में ये बात रिपोर्ट करी गई कि कनाडा इंडिया दोनों ने ही जो ट्रेड को लेकर बातचीत होनी थी, जो कनाडा का ट्रेड मिशन इंडिया में आना था, इसकी बातचीत को पोस्टपोन कर दिया है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है पोस्टपोन किया है ना, तो मतलब कि अभी बातचीत नहीं होगी ट्रेड के इशू को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इशू को लेकर, मगर फ्यूचर में बातचीत होगी। देखो जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है ना वो ये है कि इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर रहे हैं कि अभी तो फ्यूचर में ही देखेंगे, कभी बातचीत होगी तो होगी। अभी तो हमने ये भी डिसाइड नहीं किया कि बातचीत अगले साल स्टार्ट होगी, दूसरे साल में, 6 महीने बाद। तो यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई चीज़ इनडेफिनेटली पोस्टपोन की जाती है ना तो वो चीज़ ऑलमोस्ट एक ठंडे बक्से में रख दी गई है। अब मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय तक कोई भी बातचीत होगी। और साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि इस सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जस्टिन ट्रूडो पे ही आती है, क्योंकि जो इनके एक्शंस रहे हैं रिसेंटली उससे साफ लग रहा है कि ये पर्सनल लेवल पर ही ना कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं ये रिलेटिवली खराब हो जाएं। और हाल ही में हमको इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल देखने को मिला। आप सबको पता है कि हाल ही में G20 समिट हुआ। जस्टिन ट्रूडो अपने सुपुत्र के साथ भारत में आए। यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों की फोटो जब ये इंडिया में लैंड किए थे। नाउ समिट खत्म हो गया, जस्टिन ट्रूडो को वापस जाना था अपने देश कनाडा में, मगर सिंस इनके प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी थी उस वजह से इनको 2 दिन तक इंडिया में ही रुकना पड़ा। ना बाद में एक रिपोर्ट ये भी आई कि जब इनको इंडिया में रुकना पड़ा ना तो इंडिया ने अपनी तरफ से, भारत सरकार ने अपनी तरफ से एयर इंडिया 1 का ऑफर दिया जस्टिन ट्रूडो को कि आप अगर यहाँ पे फंस गए हैं तो हम एयर इंडिया 1 जो प्लेन है जिसे ऑपरेट करती है हमारी भारतीय वायुसेना, जो स्पेसिफिकली हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए रिजर्व रहता है, वो प्लेन हम आपको दे देंगे, उसका यूज़ करके आप कनाडा वापस जा सकते हैं। मगर जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट का जो ये ऑफर है ये रिजेक्ट कर दिया। और इस चीज़ को लेकर कनाडा में जो मीडिया है ना उसने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है जस्टिन ट्रूडो का कि पहली बात तो आपने अपनी जो ईगो दिखाकर इंडिया में इंडिया कनाडा रिलेशंस को ख़राब कर दिया। उसके बाद इंडिया ने फाइनली जब एक जेस्चर दिखाया आपकी तरफ कि चलिए आपका प्लेन ख़राब हो गया है, हम एयर इंडिया 1, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल फ्लाइट, आपको हम एयर इंडिया 1 ऑफ़र कर रहे हैं, आप कनाडा जाइए। इससे इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो भी थोड़े बहुत रिपेयर होते हुए दिखते हैं। मगर जस्टिन ट्रूडो ने इस वक्त अपना मन बना लिया है कि इंडिया के प्रति ना इनका ओवरऑल एटीट्यूड नेगेटिव ही रहने वाला है। और अब जो ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है कि ट्रेड टॉक्स बिल्कुल ही पॉज कर दी गई है, इंडिया की जो भी डिमांड्स थी खालिस्तान के इशू को लेकर, लगता नहीं है कि कनाडा उनको सुनने वाला है। इंस्टेड इन लोगों की रणनीति ये रहने वाली है कि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव मत करो, बार बार इंडिया को ये कहो कि आप लोग हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं ये लंबे समय तक नॉर्मल रहेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, क्योंकि एक तरफ कनाडा जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले नहीं रहा, और इंडिया ने आप अगर देखो तो जो लैंग्वेज यूज़ करी है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रूडो को डायरेक्टली ये कहा था इंडिया में कि हम बहुत हद तक कंसर्न है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स द्वारा इन कनाडा। ये प्रमोट कर रहे हैं सक्सेशनिज्म, मतलब कि इंडिया को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स, ना सिर्फ इंडियन डिप्लोमेट्स, इवन इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनको मारने की भी धमकी आई थी कनाडा के कई खालिस्तानी एलिमेंट्स की तरफ से। आगे लिखा है कि डैमेजिंग डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस, जो हाल ही में हुआ भी था, थ्रेटनिंग द इंडियन कम्युनिटी इन कनाडा एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं और आप तब भी उसको इग्नोर करते हो तो प्रॉब्लम तो आएगी। और देखिए जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा बुरा फंसे हुए हैं। इशू ये है कि आज के समय जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है ये एक गठबंधन से चल रही है। इनको सपोर्ट मिल रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसका नाम है NDP, और जो ये NDP पार्टी है ये लीड कर रहे हैं जगमीत सिंह। और जगमीत सिंह की पॉलिटिक्स को ये सूट करता है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ कुछ ज़्यादा एक्शन ला लिए जाएं। तो
जस्टिन ट्रूडो के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस इशू पर कोई भी एक्शन ना लेना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा एक्शन अगर लेते हैं तो एक डर लगा रहेगा कि इनकी सरकार गिर ना जाए, इनकी कुर्सी ना छीन जाए। और ये अपने आप पे इतना ट्रैजिक है कि दोनों इंडिया कनाडा जिनका ट्रेड रैपिडली बढ़ रहा है, मैं आपको बताऊं, अगर हम इंडिया कनाडा का ट्रेड देखें लेट्स से 2019-20 के आसपास, तो दोनों कंट्रीज़ का जो ट्रेड है ये $6 बिलियन के अराउंड था। ये ट्रेड 2022-23 में बढ़कर $8 बिलियन के ऊपर जा चुका है। देखिए दोनों कंट्रीज में पीपल टू पीपल रिलेशन आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। जो इंडियन बिजनेसमैन है ये जाते हैं कनाडा में, कनाडा के बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इंडिया में इंटरेस्ट है। आप जान के हैरान होंगे कनाडा का एक $multi-billion पेंशन फंड रहता है। आपको पता होगा कनाडा में एक पेंशन सिस्टम होता है, एक सर्टेन एज के बाद हर किसी को पेंशन दी जाती है। तो उसका जो पेंशन फंड है जो आपको ग्रो करना है, वो पेंशन फंड भी कहीं ना कहीं निवेश किया जाएगा ना, तभी इन्फ्लेशन को वो बीट कर पाएगा और कनाडा अपने लोगों को ये पेंशन दे पाएगा। तो उस पेंशन का एक बड़ा चंक $51 बिलियन कनाडा ने इंडिया में निवेश कर रखा है। आप अगर बिजनेस रिलेशंस देखिए, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस देखिए, उसके अलावा वेरियस और टाइप के कल्चरल टाइज देखिए, तो इंडिया और कनाडा के काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। बस अगर कनाडा में एक ऐसा पॉलिटिशियन होता जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को हावी ना होने देता, क्योंकि अगेन खालिस्तानी जो ये लोग हैं मुट्ठी भर लोग हैं, इनके अगेंस्ट एक्शन ना लेकर पॉलिटिक्स खेलना, और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री, इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर कनाडा। कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, और जिस तरीके से ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो रैंक है ये 6th या 5th हो सकती है। और अगर इंडिया कनाडा के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जा रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो ट्रेड का नंबर है ना, ये आराम से आपको 20 से लेकर $30 बिलियन के आसपास मिलता। इट वॉज वेरी मच पॉसिबल। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि दोनों कंट्रीज जब ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड एक कंट्री की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है बहुत कुछ कनाडा को, और कनाडा भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। ऑल्दो थोड़ा सा ट्रेड जो है ये कनाडा की तरफ हल्का सा टिल्टेड है, बट दैट्स फाइन, इतना चलता है। कोई ऐसा यहाँ पर एंगल नहीं है कि कनाडा इंडिया को बेच रहा है $7 बिलियन का और हम कनाडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ $1 बिलियन का। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ओवरऑल रिलेशंस आप देखोगे तो सब सही है। बस अभी के लिए जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना, इनकी नीतियों की वजह से बहुत सारी प्रोग्रेस डिले हो जाएगी। मैं नहीं मानता कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस को लंबे समय तक कोई रोक कर रखेगा। इवेंचुअली रिलेशंस इंप्रूव होने ही है, बट जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली 2025 तक तो इंडिया कनाडा रिलेशंस में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होने वाली। और जब तक कनाडा के साथ हमारा FTA साइन नहीं होता, मोस्ट प्रॉब्ली कनाडा ना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर। इस सारी वीडियो में जो है वो हमें इंडिया और कनाडा के जो है वो ट्रेडिंग रिलेशंस देखने को मिले, और जिसका उन्होंने बताया कि इन सारी चीज़ों को जो है वो इंडेफिनेटली तौर पर जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि काफ़ी लंबे अरसे तक इस चीज़ पर बात होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में फ्यूचर में इस पर बिल्कुल बात नहीं होगी, इस पर बात की जाएगी, लेकिन इसके ऊपर एज आ एक ब्रेक दे दी गई है कि इसके स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है वो इस सारे चीज़ के बारे में जो है वो बात की जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने जो इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात की कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो इंडिया में विज़िट करने आए थे और वापसी पर उनका प्लेन ख़राब हो गया, जिसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने उन्हें ऑफ़र दी कि हम आपको एयर इंडिया, जो उनका एक प्राइवेट जेट है एक हिसाब से, जो स्पेसिफ़िकली वो अपने सिपाही वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे उनके लिए वो जेट जो है वो फ्री करवाया कि आप इसमें चले जाएं। लेकिन उन्होंने उसको अपना ईगो दिखाकर जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो अगर तो उन्होंने सिर्फ पर्सनल जो है वो हेट्रेड के तौर पर इंडिया और कनाडा रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो ये काफ़ी गलत बात है, क्योंकि कनाडा को भी फ्यूचर में इंडिया से इन्वेस्टमेंट करने पे बेनिफिट होगा। क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया में वक्त के साथ साथ कितनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जितनी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, तो हर कंट्री चाह रही है कि वो इंडिया के साथ इन्वेस्ट करे और इंडिया के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन अगर कनाडा जो है वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ ख़राब कर रहा है तो इससे उनको फ्यूचर में नुकसान होगा। और दूसरा, अगर इंडिया और कनाडा के टोटल ट्रेड की बात की जाए, जिसमें उन्होंने बताया कि रफली जो है वो $8 बिलियन हैं,
और अगर वो इसी तरह फ्यूचर में इस चीज़ पर काम करते रहेंगे तो वो 20 से 30 बिलियन तक हो जाएगी, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा। तो ये काफ़ी यानी दोनों कंट्रीज़ के लिहाज से ही, ना सिर्फ इंडिया या सिर्फ कनाडा कहें, मतलब दोनों के लिहाज से जो वो बेनिफिशियल बात होगी। और इसी तौर पर उन्होंने एक और पॉइंट रेस किया कि किस तरह जो है वो कनाडा जो है वो इंडिया में होने वाले जो खालिस्तानी या अगेंस्ट इंडिया जो मोटिव्स हो रहे हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। तो इसका मतलब है कि कनाडा इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा है जो कि इंडिया के अगेंस्ट है। तो इससे भी पता चल रहा है कि वो किस तरह इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं और इंडिया से अपने रिलेशंस ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स को लेकर ये सोच रहे हैं तो उनको पब्लिक का सोचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए बेनिफिशियल यही है कि उनके इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि उन्होंने बताया कि काफ़ी बिजनेसमैन जो हैं वो कनाडा से जाकर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया से भी काफ़ी लोग जो हैं वो कनाडा में आते हैं। और दूसरा अगर बात की जाए कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो ट्रेडिंग रिलेशंस वो किस वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक जो पॉलिटिकल कंपनी है NDP कह लें, तो वो यानी सपोर्ट कर रही है कनाडा को इस चीज़ में। और जाहिर सी बात है जब भी किसी चीज़ में पॉलिटिक्स आ जाए तो उस चीज़ पर उस तरीके से काम नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी बेस पर जो है वो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो बाकी ये है कि होप्स हो कि इस चीज़ को भी हैंडल कर लिया जाए और इस पर और इसके और रिलेटेड इससे लेकर काम हो रहा है कि FTA जो है वो एक्सेप्ट किया जाए दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो होप्स ऑफ फ्यूचर में ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये रिजॉल्व हो जाएँ। और बाकी इस हवाले से मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आएंगे तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।